आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, MD एनाटॉमी। Dear friends, today's topic is anatomy of kidney part 3. Today's we discuss about the internal structure of the kidney, arterial supply and formation of urine. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Internal structure of the kidney. When we cross section the kidney, it shows an outer covering, an inner covering, and between these there is a space. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और वो कैसा कैसा रहता है। तो जब हम किडनी को क्रॉस सेक्शन करते हैं तो पहला जो है हमें लेयर दिखता है एन आउटर रेडिश ब्राउन कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स रहेगा वो कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। तो यहाँ राइट साइड में के डायग्राम में जो है हम देख सकते हैं रेड कलर से जो है मार्क है, एन सर्कल है लेबलिंग रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स पूरे पेरीफेरी में जो है पूरा का पूरा फैला हुआ है रीनल कॉर्टेक्स। तो एरो से हम देख सकते हैं, लंबी एरो जो है वो शो कर रही है रीनल कॉर्टेक्स को। सेकंड हम देखते हैं एन इनर पेल मेडुला। पेल कलर की जो है मेडुला रहेगी। तो जो है इनर साइड में हम मेडुला को देख सकते हैं, बहुत सारे मेडुला है और वही मेडुला फॉर्म करते हैं पिरामिड्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है पिरामिड्स ऑफ रीनल मेडुला जो है वो ब्लू रंग से एन सर्कल है, लेबलिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एरो से शो कर रहा है। और इसके बाद इसी के बीच में जो क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हाइलम की तरफ से जो है रीनल का जो हाइलम रहता है उस तरफ से जो है बीच में जो है स्पेस रहता है वो जो है कहलाता है रीनल साइनस। तो यहाँ पर जो है रीनल साइनस कहाँ पर है, एरो से देख सकते हैं हम, लेबलिंग ग्रीन रंग से जो है वो एन सर्कल है रीनल साइनस। और वो रीनल साइनस से बहुत सारे रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो हाइलम से जो है एंटर करते हैं और पूरे के पूरे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रीनल साइनस का जो स्पेस रहता है उसी में वो कैरी करके रखता है बहुत सारे रीनल आर्टरी को, रीनल वेन्स को। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं रीनल मेडुला कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और कैसे कैसे जुड़ा रहता है। थ्योरी में देखते हैं द रीनल मेडुला इज मेड अप ऑफ अबाउट 10 कोनिकल मासेस कॉल्ड द रीनल पिरामिड। तो यहाँ रीनल मेडुला जो रहता है वो बहुत सारे कोनिकल मासेस से मिलकर बनता है और वही जो है वो रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं। तो राइट साइड के जो है यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं पिरामिड्स ऑफ रीनल मेडुला, एन सर्कल है लेबलिंग और वो एरो से जो है वो पिरामिड को दिखा रहा है। तो पिरामिड जो रहता है वो एक कोनिकल शेप का रहता है, उसका एक बेस रहता है और एक एपेक्स रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं देयर एपिकल फॉर्म द रीनल पेप्लाई विच इंडेंट द माइनर कैलिक्स। तो रीनल मेडुला का जो है बेस रहता है और एक एपेक्स रहता है, वो एपेक्स जाके जुड़ता है, फॉर्म करता है रीनल पेप्लाई को। और यही रीनल पेप्लाई जो रहता है वो माइनर कैलिक्स में जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर माइनर कैलिक्स है उसको हम ब्लू रंग से एन सर्कल है हम देख सकते हैं और वो एरो से शो कर रहा है माइनर कैलिक्स, और यही माइनर कैलिक्स जाके जुड़ता है मेजर कैलिक्स से। तो सबसे पहले हमें याद रखना है आउटर साइड पेरीफेरी में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद रीनल पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स जुड़ा रहता है रीनल पेप्लाई से और रीनल पेप्लाई फॉर्म करता है माइनर कैलिक्स को और माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स से जुड़ा रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ आउटर कवरिंग जो रीनल कॉर्टेक्स है उसके डिविजन्स को देखते हैं। द रीनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉर्टिकल आर्चेस और कॉर्टिकल लोब्यूल्स विच फॉर्म कैप ओवर द बेस ऑफ द पिरामिड। तो सबसे पहला जो है डिवीजन में कॉर्टिकल आर्चेस जो है उसका दूसरा नाम है कॉर्टिकल लोब्यूल, जो कि फॉर्म करता है जो मेडुला का जो पिरामिड रहता है उसका जो बेस रहता है उसका आउटर कवरिंग यानी उसके कैप जैसा जो है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो है राइट साइड के फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू रंग से मार्क है बेस ऑफ पिरामिड। तो हम जो है पिछले साइड में रीनल जो पिरामिड को पढ़े हैं उसका जो बेस है
यहाँ पर देख सकते हैं एरो से है बेस बना हुआ है, उसी बेस के ऊपर में एक कैप जैसा रहेगा, वो कॉर्टिकल आर्चेस, यानी पूरे पेरिफेरी में पूरे पिरामिड के ऊपर कैप जैसा जो है कवरिंग बनाएगा, वो कॉर्टिकल आर्चेस कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सेकेंड वन इज रीनल कॉलम विच डीप इन बिटवीन द पिरामिड। तो जो है एक पेरिफेरी में रहेगा वो रीनल के जो पेरिफेरी में रहेगा वो कॉर्टिकल आर्चेस कहलाएगा, और दो पिरामिड के बीच बीच में एक कॉलम जैसा रहेगा वो कहलाएगा रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स जो रहेगा वो दो पिरामिड के बीच बीच में जो है वो प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पर रीनल कॉलम जो है ग्रीन रंग से एन सर्कल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं एरो से वो दिखा रहा है कि दो पिरामिड के बीच में जो कॉर्टिकल पार्ट रहेगा वो रीनल कॉलम कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पिरामिड along with the overlining cortical arches form lobes of the kidney। तो किडनी के बहुत सारे लोब्स होंगे, वो लोब्स कैसे फॉर्म होंगे, जो पिरामिड्स रहेंगे ईच जो है पूरे के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मेडुला के जो पिरामिड्स होंगे उसके ऊपर के जो कॉर्टिकल आर्चेस होंगे, उस कैप जैसे जो पढ़े हैं हम कॉर्टिकल आर्चेस, वो पूरे के पूरे मिला के पिरामिड्स और कॉर्टिकल आर्चेस उसको ऊपर का कैप, ये पूरा मिला के एक लोब कहलाएगा, लोब ऑफ द यूनिट्स। तो यहाँ राइट साइड के जो है फिगर है उसमें देख सकते हैं हम लोब ऑफ द किडनी, ग्रीन कलर से एन सर्कल है, और वो पूरा का पूरा एक यूनिट जो है वो डायग्राम में जो है ग्रीन कलर से पूरा का पूरा पिरामिड और उसका कॉर्टिकल आर्चेस इसको मिला के एक यूनिट को शो कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं हम। उसका नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। द रीनल साइनस इज अ स्पेस डेट एक्सटेंड इनटू द किडनी फॉर्म्स द हाइलस। तो जो है किडनी के इंटरनल पार्ट में एक साइनस होता है स्पेस, और वो जो है वो फॉर्म करता है किसको, हाइलम को फॉर्म करता है, और हाइलम से जो है बहुत सारे रीनल आर्टरीज और वेन्स जो है वो एंटर करते हैं और पूरे के पूरे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में पूरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम राइट साइड में देख सकते हैं रीनल साइनस, ब्लू रंग से एन सर्कल है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है आर्टरीज वेन्स जो है उसमें एंटर कर रहे हैं और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये जो रीनल साइनस है वो किडनी के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पेस है जो कि हाइलम को फॉर्म करता है। अब ये क्या कंटेन करके रखता है उसे जो है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इट कंटेन अ ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी, ट्रिब्यूटरीज, सेकेंड वन इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रीनल वेन। तो ये हाइलम में कंटेन करके रखेगा किसको, रीनल आर्टरी को, और किसके, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रीनल वेन्स को। तो यहाँ पर जो है रीनल आर्टरी और रीनल वेन राइट साइड के फिगर में रेड कलर से जो है लेबलिंग एन सर्कल है, देख सकते हैं, और देखते हैं कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन हाइलम के थ्रू एंटर कर रही है, और वो एंटर करके कहाँ जा रही है, रीनल साइनस में, और रीनल साइनस से वो पूरे के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और पूरे के पूरे फैल जा रही है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पर हम रीनल पेल्विस को पढ़ते हैं। तो जैसे पिछले लेक्चर में हम जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि यूरेटर ऊपर जाके ब्रॉडर हो जाता है और रीनल पेल्विस फॉर्म करता है और वो हाइलम से एंटर करता है। अब वो हाइलम से एंटर करता है और कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट में देखते हैं, द रीनल पेल्विस डिवाइड इंटू 2 to 3 मेजर कैलिक्स एंड दिस इन देयर टर्न डिवाइड इंटू 7 to 13 माइनर कैलिक्स। तो यहाँ पर जो है रीनल पेल्विस जो है वो हाइलम से एंटर करेगा और डिवाइड हो जाएगा और फॉर्म करेगा 2 से 3 मेजर कैलिक्स को, और ये जो 2 से 3 मेजर कैलिक्स रहेगा वो फर्दर रीडिवाइड होगा और 7 to 13 माइनर कैलिक्स को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो है राइट साइड के डायग्राम में देख सकते हैं हम, यूरेटर नीचे से आ रहा है, रीनल पेल्विस बना रहा है, रीनल पेल्विस हाइलम में एंटर कर रहा है और यहाँ पर जो है वो मेजर कैलिक्स को फॉर्म कर रहे हैं, 2 से 3 मेजर कैलिक्स को। तो यहाँ पर जो है मेजर कैलिक्स जो है वो रेड कलर से एन सर्कल है, देख सकते हैं, और एरो मार्क कर रहा है, मेजर कैलिक्स को शो कर रहा है। अब ये जो मेजर कैलिक्स है यही जो है
आगे फिर फर्दर डिवाइड होगा 7 to 13 माइनर कैलिक्स को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो है आगे हम देख सकते हैं कि माइनर कैलिक्स जो है वो यहाँ पर ब्लू रंग से एंग सर्कल है, और वो बहुत सारा जो फॉर्म हो रहे हैं, किससे वो रीडिवाइड हो रहे हैं, मेजर कैलिक्स से। मेजर कैलिक्स से रीडिवाइड होके माइनर कैलिक्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो है डायग्राम में हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ईच माइनर कैलिक्स एंड इन एन एक्सपेंशन विच इज इंडेंटेड बाई 1 to 3 रीनल पेप्लाई। तो ये जो माइनर कैलिक्स है, तो ये माइनर कैलिक्स जो है वो फर्दर जो है वो किससे जाके जुड़ जाएगी, रीनल पेप्लाई को, रीनल पेप्लाई से जुड़े रहेगी। तो हम जैसे कि पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि रीनल पेप्लाई किससे जुड़े रहती है, रीनल मेडुला का जो एपिकल पार्ट है वहाँ से जो है वो क्या बोलते हैं, इंडेंट होती है, और वो जो है रीनल पेप्लाई जो है वो माइनर कैलिक्स से जुड़े रहती है। तो इस पूरा का पूरा ऐसा करके पूरा चेन बना रहता है, और ये यूरेटर से पूरा का पूरा जाके ज्वाइन हुआ रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पर यूरिन के फॉर्मेशन को समझने के लिए जो है हमें उसके ट्यूब्यूल्स को भी समझना जरूरी है। तो हमने जो रीनल पेल्विस हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Each kidney is composed of 1 to 3 million uriniferous tubules. Each tubules consist of two parts which are embryological distinct from each other. तो जो है किडनी रहता है वो बना रहता है, उसमें बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। 1 to 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलके जो है किडनी कंपोज्ड होता है। अब देखते हैं ये कौन से पार्ट्स है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, और इसमें देखते हैं पहला पार्ट जो है द एक्सक्रीटरी पार्ट कॉल्ड द नेफ्रॉन्स विच एलोबरेट यूरिन। नेफ्रॉन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो पहला पार्ट रहता है वो एक्सक्रीटरी पार्ट रहता है, जो कि नेफ्रॉन कहलाता है, और यही जो है एलोबरेट करता है किसको, यूरिन को जो है उसका फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है नेफ्रॉन्स जो है यही जो है फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं किडनी के। अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं कि इस एक्सक्रीटरी पार्ट यानी नेफ्रॉन्स के और कितने पार्ट होते हैं। अब यहाँ नेफ्रॉन्स के पार्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज द रीनल कॉर्पस्कल और मैल्फेजियन कॉर्पस्कल मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी एंड बोमेन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन किससे बना रहेगा, एक बोमेन कैप्सूल रहेगा, उसके बीच में जो है कैपिलरीज का एक टफ्ट रहेगा, आपस में गुथा हुआ रहेगा, वही जो है ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब इसे जो है डायग्राम से समझते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर हम कलर्ड वाले एरिया को देखते हैं और वहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो हमें एक बोमेन कैप्सूल दिख रहा है फिगर में। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर में जो है ग्लोमेरुलस है, देख सकते हैं, जो कि रेड कलर से मार्क है, और एक इससे जुड़ा है एफरेंट आर्टियोल जो कि ब्लू कलर से है, और जो है इफरेंट आर्टियोल जो ग्रीन कलर से मार्क है। तो जो किडनी के जो कैपिलरीज हैं वो एफरेंट आर्टियोल को फॉर्म करते हैं, और वो जो है बोमेन कैप्सूल में जाके जो है वो पूरा का पूरा गुथ जाता है और ग्लोमेरुलस को फॉर्म करता है, और फिर इफरेंट आर्टियोल के द्वारा जो है ब्लड बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो है इसके जो डिटेलिंग को जो है हम लेटर ऑन में जब हम आर्टरीज का जो फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसका जो है किडनी का, तो वहाँ यहाँ पर जो है उस समय में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हमको ये समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है कि एफरेंट आर्टियोल जो है वो अंदर जा रहा है बोमेन कैप्सूल के, और ग्लोमेरुलस में गुथ जा रहा है, और इफरेंट आर्टियोल के द्वारा जो है बाहर निकल जा रहा है। यहीं पर जो है फिल्ट्रेशन का काम होगा ब्लड का, और यूरिन का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के वजह से। और यहाँ से जो है बहुत सारे जो है वाटर, इनऑर्गेनिक ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक आयंस, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब होगा। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट
देखते हैं नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल फॉर अ सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस से जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पैदा होता है। अब क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, ग्लूकोज भी है, इनऑर्गेनिक आयंस भी है, एमिनो एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट, तो इसमें जो है बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी हैं और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन कौन कंडक्ट करता है? रीनल ट्यूब्यूल करता है। अब यहाँ थ्योरी में देखते हैं, रीनल ट्यूब्यूल मेड अप of the proximal convoluted tubule loop of Henle with its descending and ascending limb and the distal convoluted tubule। तो जो ये बोमेन कैप्सूल है वो आगे जाके क्या फॉर्म करता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर राइट साइड के फिगर में हम उसको देख सकते हैं, रेड कलर से मार्क है, इसकी लेबलिंग देख सकते हैं, वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फॉर्म करता है लूप ऑफ हेनली का। तो यहाँ पर जो है नीचे जो है लूप ऑफ हेनली यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क है, देख सकते हैं। जब कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जब वो नीचे आती है तो वो डिसेंडिंग लिम्ब बनाती है लूप ऑफ हेनली का, और जो लूप ऑफ हेनली से जब वो ऊपर जाती है तो वो असेंडिंग लिम्ब बनाती है लूप ऑफ हेनली का। अब यही जाके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जाके जो ज्वाइन होगी, लेटर ऑन में देखेंगे हम इसे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब थर्ड पार्ट में आता है कलेक्टिंग पार्ट। द कलेक्टिंग पार्ट बिगेन्स एज द जंक्शन ट्यूब्यूल फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग पार्ट जो है वो बिगेन होगा कहाँ पर? जंक्शन ट्यूब्यूल से। तो हम जो है वो डायग्राम में देखते हैं, लूप ऑफ हेनली जो है, जो उसका असेंडिंग लिम्ब बनता है लूप ऑफ हेनली का, वो ऊपर में जाके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को फॉर्म करता है। जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वही जो आगे जब जाता है तो वो जंक्शन ट्यूब्यूल को फॉर्म करता है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो फॉर्म करता है जंक्शन ट्यूब्यूल को। तो जंक्शन ट्यूब्यूल से ही जो है कलेक्टिंग पार्ट जो है वो फॉर्म होता है। और जो कि रीनल ट्यूब्यूल में जो रीअब्जॉर्प्शन का हुआ है, आप कैपलरीज जो हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग आसपास की कैपलरीज हैं उसमें जो है सोडियम आयन और जो है पोटेशियम आयन, इसका एक्सचेंज जो है सोडियम क्लोरीन, इसका जो है एक्सचेंज, और जो रीअब्जॉर्प्शन का काम हुआ है वहाँ से जो यूरिन पैदा हुआ है उसके कलेक्टिंग का काम करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो रहते हैं, बहुत पूरे जो किडनी है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बना रहता है और उसको बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक नेफ्रॉन के अपने जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो रीनल ट्यूब्यूल को बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल को कहीं ड्रेन होना है। तो जो है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, मैनी ट्यूब्यूल्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द डक्ट ऑफ बेलनी विच ओपन इनटू द माइनर कैलिक्स थ्रू द रीनल पेप्लाई। तो ऐसे बहुत सारे जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं वो आखिरी में जो है वो उसका जो जंक्शन ट्यूब्यूल रहता है वो किससे जाके जुड़ेगा? डक्ट ऑफ बेलिनी से। तो यहाँ डक्ट ऑफ बेलिनी हम जो है राइट साइड के फिगर में हम ग्रीन कलर से जो है लेबल है डक्ट ऑफ बेनली देख सकते हैं। उस डक्ट ऑफ बेनली में जो है ये जो जंक्शन ट्यूब्यूल जाके जुड़ेगा और जितना जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो फिल्ट्रेट पैदा हुआ है वो इसी में जाके ड्रेन हो जाएगा। यानी बहुत सारे जो है नेफ्रॉन से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होगा और वो जो है आखिरी में ड्रेन होगी किसमें? डक्ट ऑफ बेलिनी से। अब ये डक्ट ऑफ बेलिनी से एरो जो है डायग्राम में ड्रॉ हुआ है और माइनर कैलिक्स को दिखा रहा है। तो डक्ट ऑफ बेनली जो है वो जुड़ा रहेगा माइनर कैलिक्स से, किसके द्वारा? रीनल पेप्लाई के द्वारा। तो हम जो है देखे थे कि मेडुला के एपिकल पार्ट में जो है रीनल पेप्लाई फॉर्म हो रहा था और रीनल पेप्लाई ही किसमें? माइनर कैलिक्स को फॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल्स आपस में यूनाइट होंगे जो है, और अपनी जो रीनल ट्यूब्यूल है वो किससे जाके जुड़ेगा? डक्ट ऑफ बेलिनी से जुड़ेगा और वो जो है वो जो डक्ट ऑफ बेनली रहेगा वो यूरिन को कहाँ ड्रेन करेगा? रीनल पेप्लाई में, और रीनल पेप्लाई माइनर कैलिक्स में जो है उसको भेज देगा। और जैसे कि हम जानते हैं माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स से जुड़ा रहता है और वही मेजर कैलिक्स फॉर्म करता है किसको? ब्रॉडर पार्ट ऑफ यूरेटर यानी कि रीनल पेल्विस को फॉर्म करता है। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं।
नाउ वी कम ऑन वेस्कुलर सेगमेंट ऑफ किडनी। तो जैसे कि हम लंग्स में पढ़े, हम जो है लीवर में पढ़े, स्प्लीन में पढ़े, सबका एक सेगमेंट्स होते हैं, वैसे ही किडनी का भी अपना एक वेस्कुलर सेगमेंट होता है। जो रीनल आर्टरी जो है एंटर करके डिस्ट्रीब्यूट होती है किडनी के अंदर में, वो जो है वो फॉर्म करती है, बहुत सारे सेगमेंट्स को फॉर्म करती है। तो यहाँ पर देखते हैं थ्योरी में, द रीनल आर्टरी गिव्स 5 सेगमेंटल ब्रांच। तो जो है रीनल आर्टरी 5 सेगमेंटल ब्रांच को फॉर्म करती है। तो यहाँ राइट साइड के हम डायग्राम में देख सकते हैं, रीनल आर्टरी जो है रेड कलर से मार्क है उसकी लेबलिंग, और वो जो है कहाँ एंटर कर रही है, किडनी में एंटर कर रही है और 5 ब्रांचेस को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो है ब्रांचेस जो है यहाँ पर येलो कलर से लेबल्ड है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो अलग अलग ब्रांच जो है उसमें बढ़ जा रहा है और सेगमेंट को फॉर्म करेगा। अब जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, 4 फ्रॉम इट्स एंटीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क है, डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो है एंटीरियर डिवीजन जो है वो एंटर कर रहा है एंटीरियर डिवीजन किडनी में, और उसके जो है 4 ब्रांचेस निकल रहे हैं सामने तरफ से, 4 ब्रांचेस 1 2 3 4 सामने में देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट वन इज 1 फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर डिवीजन। तो जो है पोस्टीरियर डिवीजन से देखते हैं तो जो 5th नंबर का एक जो है निकल रहा है वो पीछे तरफ से जो जाएगा उसको जो है पोस्टीरियर डिवीजन बोलेंगे, और वो 5th नंबर का जो है डिवीजन रहेगा किसका, रीनल आर्टरी का। तो अब जो है अब कैसे कैसे ये सेगमेंट को फॉर्म करता है उसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं हम सेगमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं। द सेगमेंट्स आर इन एंटीरियर एस्पेक्ट, एपिकल, अपर, मिडिल एंड लोअर। यानी एपेक्स की तरफ में एपिकल, एक अपर, एक मिडिल और एक लोअर, यानी 4 सेगमेंट जो है एंटीरियर एस्पेक्ट में उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रांचेस हैं उससे जो फॉर्म होके वेस्कुलर सेगमेंट को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो है हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, तो उसके जो है पूरे सेगमेंट्स यहाँ पर ड्रॉ है। तो पहला वाला जो है फिगर देखते हैं जिसमें ब्रांचेस बने हुए हैं, वो जो है उसमें हम देख के समझ सकते हैं कि रीनल आर्टरी एंटर कर रही है उसका इंटीरियर ब्रांच और अपने अपने सेगमेंट्स में बढ़ जा रही है, और एक एक सेगमेंट जो है वो जो सेगमेंटल ब्रांच है वो एक एक सेगमेंट को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ सबसे पहले रेड कलर से एन सर्कल है, वो जो है लेबलिंग को देख सकते हैं, वो एपेक्स को शो कर रहा है, एक एपेक्स बनेगा। उसके बाद जो है सेकेंड वन बनेगा अपर, जो कि ग्रीन कलर से जो एन सर्कल है लेबल, तो हम देख सकते हैं एक अपर सेगमेंट बनाएगा। उसके बाद एक मिडिल सेगमेंट का फॉर्म होगा, जो मिडिल वन में एक ब्रांच जाके जो है फॉर्म करेगी सेगमेंट को, मिडिल सेगमेंट, जो कि ब्लू कलर से यहाँ मार्क है देख सकते हैं। उसके बाद एक लोअर सेगमेंट फॉर्म करेगा जो कि यहाँ पिंक कलर से जो है वो यहाँ पर लेबल है देख सकते हैं। अब इसका जो लास्ट वन देखते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखते हैं तो सेगमेंट सीन आर पोस्टीरियर एंड पार्ट ऑफ एपिकल एंड लोअर सेगमेंट। तो जो है पीछे तरफ से अगर हम पोस्टीरियरली जो है देखेंगे तो वो एक सेगमेंट फॉर्म होगा, वो है पोस्टीरियर सेगमेंट। यहाँ पर सेकेंड वाले फिगर में ये शो हो रहा है क्योंकि वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पर पोस्टीरियर जो सेगमेंट है, यहाँ पर जो है येलो कलर से जो है एन सर्कल है, उसकी लेबलिंग देख सकते हैं, एरो शो कर रहा है पोस्टीरियर वेस्कुलर सेगमेंट को। और पीछे से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो अपर सेगमेंट का और जो मतलब एपिकल सेगमेंट का जो है एपिकल सेगमेंट का और जो है लोअर सेगमेंट का जो है कुछ पार्ट जो है हमको जो है पोस्टेरली भी जो है नज़र आएगा। नाउ वी कम ऑन ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो किडनी का जो ये रीनल आर्टरी से जो है इसकी ब्लड सप्लाई होती है और ये कैसा फॉर्म होता है यहाँ पर जो है हम देखते हैं। यहाँ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है रीनल आर्टरी किस लेवल से फॉर्म होती है, कहाँ से फॉर्म होती है, तो वो एब्डोमेन ऑर्टा से फॉर्म होती है एट L2 लेवल में। तो ये पीजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में आपके जो है एग्जाम में वाइवा में भी जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रीनल आर्टरी कौन से लेवल पे जो है ये फॉर्म होती है। तो इसे जो है मार्क करके याद रखेंगे कि एब्डोमेन ऑर्टा के L2 लेवल से रीनल आर्टरी फॉर्म होती है। अब रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर करेगी, तो जैसे कि पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं 5 सेगमेंटल आर्टरीज को फॉर्म करेगी।
और यही जो 5 सेगमेंटल्स आर्टरीज रहेंगी वो ईच जो है वो लोअर आर्टरी को फॉर्म करेगी, यानी एक लोब में चले जाएगी और लोअर आर्टरी को फॉर्म करेगी। और ये जो लोअर आर्टरी जो है ये आगे जाके इंटर लोअर आर्टरी को फॉर्म करेगी, फिर रीडिवाइड होगा इंटर लोअर आर्टरी। फिर से एब्डोमेन ऑर्टा L2 लेवल पे रीनल आर्टरी फॉर्म करेगा। रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर करेगी, 5 सेगमेंटल ब्रांच बनाएगी और एक एक सेगमेंटल ब्रांच जो है वो लोअर लोब्स में जाके लोअर आर्टरी को फॉर्म करेंगे और जो लोअर आर्टरी जो है वो इंटर लोअर आर्टरी को फॉर्म करेगा। यहाँ पर इंटर लोअर आर्टरी के आगे का जो है हम डायग्राम से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो लोअर आर्टरी इंटर लोअर आर्टरी में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको देखते हैं। तो इंटर लोअर आर्टरी जो है वो यहाँ पर रेड कलर से फिगर में जो है वो लेबल एन सर्कल है, देख सकते हैं, वही अब आगे बढ़ रही है। तो एरो मैंने किया है, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, और उसके साथ में जो है वो जाके किसको जो है फॉर्म करती है, आर्कुएट आर्टरी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर आर्कुएट आर्टरी जो है यहाँ ब्लू कलर से एन सर्कल है, उसकी लेबलिंग देख सकते हैं। यही आर्कुएट आर्टरी जो है वो फॉर्म करता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। जो वर्ड याद रखेंगे लोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। तो इंटरलोबर से ही इंटरलोब्यूलर आर्टरी फर्दर में बनेगी। तो यहाँ इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो है ग्रीन कलर से एन सर्कल है, देख सकते हैं। अब जो है ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी किससे जुड़े रहती है, ये जो है किससे, एफरेंट आर्टियोल से जुड़े रहती है। तो यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल हम देख सकते हैं फिगर में, और वो जो है एफरेंट आर्टियोल येलो कलर से जो है लेबल है, और वो एफरेंट आर्टियोल जो है वो किसको फॉर्म कर रही है, ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर रही है, जो पिंक कलर से जो है बना हुआ है, देख सकते हैं लेवल है, और वो जो है ग्लोमेरुलस को फॉर्म करती है। अब जो है इसे नेक्स्ट स्लाइड में तो डायग्राम से समझते हैं, इस जगह पे ग्लोमेरुलस के जगह पे ये कैसे क्या काम होता है, इसे जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो एफरेंट आर्टियोल जो पिछले स्लाइड में देखे, जो कि इंटरलोब्यूलर आर्टरी से जो फॉर्म हो रहा था, उसको जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ को फॉर्म करता है देखते हैं। तो यहाँ एफरेंट आर्टियोल देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर से लेबल है उसकी लेबलिंग, और वो शो कर रही है एफरेंट आर्टियोल को। और यही एफरेंट आर्टियोल बोमेन कैप्सूल के अंदर, यानी बोमेन कैप्सूल यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क है और एरो से देख सकते हैं बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर में जाके आपस में गुथ जा रही है और ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर रही है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस रेड कलर से मार्क है, देख सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर को शो कर रही है। और उसी के साथ फिर वो इफरेंट आर्टियोल से जुड़ा रहता है, यानी एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल आपस में बोमेन कैप्सूल में गुथ के ग्लोमेरुलस को फॉर्म करते हैं। जो एफरेंट आर्टियोल रहता है वो मच लार्जर रहता है इफरेंट आर्टियोल से, जो एफरेंट आर्टियोल मच लार्जर रहता है। तो ये जो है ब्लड इसमें आएगा, और जो इफरेंट आर्टियोल क्योंकि ये स्मॉलर रहता है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इफरेंट आर्टियोल में बढ़ जाता है। तो उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो ब्लड रहेगा, ब्लड में जो है वो ब्लड प्लाज्मा से जो है फिल्ट्रेशन का काम होता है, और यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन का काम होगा यहीं पर बोमेन कैप्सूल में, और वो यहाँ पर जो है यूरिन का फॉर्मेशन होगा। फिर लेटर ऑन में वो जो है रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, और आगे के जो है वापस इसका जो है वेनस कैसे फॉर्मेशन होता है, इफरेंट आर्टियोल के आगे जो है वेन्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं वो उससे देखते हैं। अब यहाँ जो है फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में हम इंटरलोब्यूलर आर्टरी को जो है डायग्राम से देखें तो इंटरलोब्यूलर किसको फॉर्म कर रहा था, आर्कुएट आर्टरी को फॉर्म कर रहा था। यह आर्कुएट आर्टरी जो है यहाँ फ्लो चार्ट में जो है 7 नंबर पे जो आर्कुएट आर्टरी दिख रहा है वो आगे में जाएगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी को फॉर्म करेगा। इंटरलोब्यूलर आर्टरी एफरेंट आर्टियोल को जो है फॉर्म करेगा, वो जो है ग्लोमेरुलस को फॉर्म करेगा, और ग्लोमेरुलस जो है इफरेंट आर्टियोल को फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर जो है उसके बाद वापस हम वेनस वाले में जाते हैं। तो जो है यहाँ एरो से जो है पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस में जो है ये अब ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाएगा, यानी कि जो फिल्ट्रेशन वाला काम हो गया है अब ब्लड वापस जा रहा है। तो पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस को फॉर्म करेगा, और इंटरलोब्यूलर
वेन जो है उसको फॉर्म करेगा। इंटरलोबुलर, अब देखिए ये जो है आर्टरीज में जो जो फॉर्म हुआ था, अब यहाँ सेम उसका ऑपोजिट चलेगा। तो इंटरलोबुलर जो है वो आर्कुएट वेन को फॉर्म करेगा, आर्कुएट वेन इंटरलोबर वेन को फॉर्म करेगा, इंटरलोबर मिल के आपस में मिलेगा, फॉर्म होगा लोबर वेन को, वो आपस में मिलके सेगमेंटल वेन को फॉर्म करेगा। और ये जो सेगमेंटल वेन यानी कि 5 सेगमेंटल वेन रहेंगे वो आपस में जुड़ के रीनल वेन को फॉर्म करेंगे, और वहाँ पर जो है ब्लड उसमें ड्रेन होते हुए किस में चला जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा में। रीनल वेन जो है ड्रेन होगी फाइनली इंफीरियर वेना कैवा में। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ जो है नर्व सप्लाई देखते हैं किडनी का। द किडनी इज सप्लाइड बाय द रीनल प्लेक्सस एंड ऑफ शूट ऑफ द सीलियक प्लेक्सस। तो जो है किडनी है वो सप्लाइड होती है किस, उसका नर्व सप्लाई किससे होता है, रीनल प्लेक्सस से होता है। और रीनल प्लेक्सस किससे फॉर्म होती है, सीलियक प्लेक्सस से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो हमें जो किडनी के नर्व सप्लाई में रीनल प्लेक्सस याद रखना है। अब जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इट कंटेन्स सिंपैथेटिक T10L1 फाइबर्स विच आर चीफली वैसोमोटर। तो जो ये रीनल प्लेक्सस रहता है उससे सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, वो रहता है उसका लेवल T10 और L1 फाइबर्स। जो T10 और L1 फाइबर, T10 to L1 फाइबर्स जो रहेगा वहाँ से जो है फॉर्म होंगे, जो कि कैसे रहते हैं, बाई नेचर वॉसोमोटर रहते हैं, वॉसोमोटर रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है पॉइंट में देखते हैं इसका एफरेंट नर्व। द एफरेंट नर्व ऑफ द किडनी बिलोंग्स टू द सेगमेंट T10 to T12। तो जो है इसका किडनी का जो है एफरेंट नर्व निकलेगा, उसका जो है सेगमेंट कौन से सेगमेंट से निकलता है, T10 to T12। तो फ्रेंड्स हमने जो है किडनी का पूरे पॉइंट्स को कवर करते हुए एकदम डिटेल स्टडी जो है पूरा का पूरा इसका जो डिस्कशन जो है स्टडी कर लिए हैं। और जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है क्लिनिकल एनाटॉमी डिस्कस करेंगे किसका, किडनी का। तो आज का अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।